हम आपके विषय में बात करें कैसे आप एक स्वस्थ बढ़ने वाला तंदुरुस्त समूह चला सकते हैं। हमने 8 आदतों के विषय में बात की है और हमने सबसे पहले बात की थी सपना लेने के विषय में कि एक प्रभावशाली समूह को चलाने वाले को सपना लेना चाहिए। अपने समूह के लिए, अपने समूह के लोगों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करना। हमने बात की थी नए लोगों को बुलाने के विषय में, यदि आप बुलाएंगे तो वह आएंगे। आज हम आपके समूह में जो लोग हैं उनके साथ संपर्क करने के विषय में बात करने जा रहे हैं। यदि आप लगातार उनसे संपर्क करते रहेंगे तो वह आते रहेंगे। यह मेरे साथ हुआ था जब मेरी आयु 20 वर्ष की थी, जब हमने एक चर्च शुरू किया जहां पर हमें कोई नहीं जानता था। हम 10 लोग थे और हमारा चर्च बढ़ने लगा। मैंने क्या करना आरंभ किया कि मैं हर एक परिवार से प्रति सप्ताह संपर्क करता था। जिस किसी को हम विजिट करते थे मैं उनसे बात करता था, जिस किसी को हम चर्च में लाते थे मैं उनसे संपर्क करता था। 2 वर्षों में मैंने हर एक परिवार से संपर्क बनाया। जब सभी लोग कनेक्ट हो गए तो वह कनेक्टेड बने रहे। उस लगातार संपर्क के कारण और हमारा चर्च जिसमें थोड़े से लोग थे, 1-1.5 साल में वहाँ पर 200 लोग आ गए। फिर मैंने यह एहसास किया कि यह मेरे लिए बहुत ही अधिक है, तो हमारे दूसरे स्मॉल ग्रुप लीडर्स भी कनेक्ट करने लगे और भी अच्छे ढंग से, और हमारी कलीसिया बढ़ती रही। यदि आप लोगों से संपर्क करते रहेंगे, यदि आप लगातार करते रहेंगे तो लोग आते रहेंगे। लोगों से संपर्क करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जान पाते हैं अपने लोगों में उनके जीवन में क्या चल रहा है। जो आप शिक्षा दे रहे हैं, जो पाठ्यक्रम आप पढ़ा रहे हैं, आप जानते हैं कि वह कार्य कर रहा है या नहीं। यदि आप उनसे संपर्क करते हैं, उनके परिवार के विषय में, उनके जीवन के विषय में जानते हैं। लोगों से संपर्क करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोग इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि आप क्या जानते हैं, जब तक उन्हें नहीं पता चलता कि आप उनकी परवाह करते हैं। एक छोटे समूह की अच्छी बात यह हो सकती है कि लोग यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। यहाँ लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर उनकी परवाह करता है। एक दिन मुझे बहुत ही आशीष मिली एक पास्टर के रूप में, जब मुझे एक अस्पताल में किसी को विजिट करना था। मैं थोड़ा देरी से गया। मैंने वहाँ शोर को सुना और मैं अंदर गया और मैंने उस कमरे में गया और देखा हमारे चर्च के बहुत से लोग वहाँ पर थे। हमारे चर्च का पूरा समूह उस औरत से मिलने के लिए आया था जो अस्पताल में थी, जो हमारे समूह में आने लगी थी। उन्होंने उसके साथ फ़ोन पर बात की और वह उसे अस्पताल में मिलने के लिए आए और वह जानती थी कि वह उसकी परवाह करते हैं। संपर्क करना यह बताता है कि आप उनके विषय में सोचते हैं, आप उनके विषय में प्रार्थना करते हैं, उनसे बात करते हैं। जब आप किसी से संपर्क करेंगे तो आप उनसे क्या कहेंगे? आप उनसे पूछ सकते हैं आप कैसे हैं, आपको समूह कैसा लगा, आपको समूह में सबसे अच्छा क्या लगता है। और फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि मैं आपके लिए कैसे प्रार्थना कर सकता हूँ, और वो 1-2 बातें बताते हैं। फिर मैं उनसे और पूछता हूँ कि और क्या है जिसके लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। फिर मैं देखता हूँ लोग खुलने लग जाते हैं जो पहले नहीं खुले थे, और फिर मैं उनके लिए प्रार्थना करना आरंभ करता हूँ। और मैं देखता हूँ कई बार जब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ लोग रोने लग जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें उनकी आवश्यकता के समय पर छूता है और वह महसूस करते हैं कोई उनकी परवाह करता है। यह बहुत बड़ा अंतर लाता है। मैंने यह भी देखा है कि कई बार हमें लोगों को सामान्य से अधिक कांटेक्ट करना चाहिए, प्रति वीक से बढ़कर कई बार व्यक्तिगत रीति से। यह एक टेक्स्ट मैसेज से बढ़कर हो सकता है। आप उन्हें फ़ोन कर सकते हैं या उनसे बात कर सकते हैं। यह पहली बार जब कोई आपके ग्रुप में आता है तो उसके पश्चात होता है। जब कोई आपके ग्रुप में पहली बार आता, आप शीघ्र ही उनसे बात करें ताकि उन्हें आप जान पाएँ उन्हें क्या अच्छा लगा, और आप उन्हें बताएं आप खुश हैं कि वह आए। यदि कोई नया व्यक्ति आपके ग्रुप में आया तो आप उनसे बात करें प्रति सप्ताह। आपको पहले 6 सप्ताह उनसे संपर्क बनाए रखना होगा, क्योंकि एक आदत को बनने के लिए 6 सप्ताह लगते हैं, और आप चाहते हैं कि उनका समूह में आना उनके लिए एक आदत बन जाए, एक पवित्र आदत। 6 सप्ताह तक संपर्क बनाए रखें। तीसरी बार उनसे संपर्क बनाना होगा यदि वह मिस करते हैं।
इसके द्वारा वह जान पा रहे हैं कि आपने उन्हें मिस किया, और यदि वह नहीं आते हैं तो आप उन्हें संपर्क करें, उन्हें बताएं कि आपने उन्हें मिस किया और वह आपके समूह के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगली बार उनसे संपर्क करना इसलिए महत्वपूर्ण है यदि आपके समूह में कुछ बड़ा हो रहा है। जब उन्होंने किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, जहाँ डॉक्टर के पास जाना है, या उन्होंने कोर्ट में किसी काम के लिए जाना है, आप उनसे बात करके जानना चाहते हैं यह कैसा रहा, और आप उन्हें बताएं कि आप इनकी परवाह करते हैं। संपर्क करना हर समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष रीति से, व्यक्तिगत रीति से किसी के साथ संपर्क रखना, विशेषकर जब मुख्य बातें हो रही हैं उनके जीवन में। आप उन्हें बुलाएं तो लोग अवश्य ही आएंगे। यदि आप लोगों से संपर्क करेंगे तो लोग आते ही रहेंगे।